खैर दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपने अक्सर यह नोट किया होगा, यह आपके दिमाग में भी आया होगा, आपने देखा भी होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, मन के साफ होते हैं, सीधे होते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा खुद में रहने वाले होते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। और जो लोग कपटी स्वभाव के होते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में भी अपनी राय अच्छी नहीं रखते, जो लोग दो नंबरी काम करते हैं, या जो लोग धोखे से कमाते हैं या दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, तो ऐसे लोगों का कभी भी अमंगल नहीं होता, ऐसे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा होता चला जाता है। आपके मन में भी ये प्रश्न ज़रूर उठा होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया कब से चलती आ रही है। हम इंसानों का जीवन कुछ ही मिनट्स का आप मान लीजिए, तो उस कुछ मिनट के जीवन के अंदर आप जो खुशियाँ देखते हैं बुरे लोगों की, वो क्षणिक होती हैं, और जो गम देखते हैं, अच्छे लोगों के दुख देखते हैं, वो भी क्षणिक होते हैं। तो यदि आपने धर्म शास्त्रों का सही से अध्ययन किया हो, तो आपको यह बात भली भांति समझ आ जाएगी कि अच्छे आदमियों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है, और क्या ऐसा होना सही है या नहीं। तो आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भगवत गीता में ऐसी सभी आपके प्रश्नों का उत्तर मौजूद है जो आपके मन में उठते हैं, जो मनुष्यों से संबंधित होते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवत गीता के अनुसार अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो भगवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन को किसी प्रकार की कोई मानसिक समस्या आती थी, तो उसके समाधान के लिए वे कृष्ण जी की मदद लेते थे। दोस्तों मित्रों, एक बार की बात है, ऐसी ही दुविधा में अर्जुन जी फंसे हुए थे, और वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक दुविधा है कि एक बात मुझे पता करनी है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और जो बुरे आदमी हैं वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, खुशहाल नज़र आते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर में यह समझाया अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, आप जो अपने जीवन में सब चीज़ें देखते हैं, उनमें से ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको सत्य नज़र आए या सच नज़र आए, क्योंकि मनुष्य इतना भी हर कोई ज्ञानी नहीं होता कि हर बात को वह भली भांति से समझ पाए। ऐसा सुनकर अर्जुन जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो श्री कृष्ण जी ने उनको एक कथा सुनाई, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया कि जो बुरा कर्म करते हैं, लोगों का बुरा सोचते हैं, अच्छे नहीं होते मन से जो लोग, उनको अंत में बुरा ही फल मिलता है। और जो लोग साफ दिल के होते हैं, अच्छे और सीधे होते हैं, उनके साथ आगे चलकर अच्छा ही होता है। ऐसा कभी जल्दी हो जाता है, कभी ऐसा होने में समय लगता है, लेकिन अंत में कर्मों के हिसाब से ही आपको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण के रूप में एक कथा सुनाते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि एक बार की बात है, एक नगर के अंदर दो व्यक्ति थे। एक व्यापारी था जो कि धर्म कर्म में विश्वास रखता था, लोगों की मदद करता था, दान पुण्य करता था, समय पर भक्ति करता था, और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था, वह अपने कर्मों से पहले वाले व्यक्ति जो कि अच्छा था, उसका बिल्कुल ही विपरीत था। और यह जो व्यक्ति था, वह चोरी, दूसरों को धोखा देना, धर्म कर्म पर विश्वास ना रखना, अपने प्रभु की पूजा अर्चना ना करना, कभी भी मंदिर ना जाना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहला व्यक्ति एकदम साधु था और दूसरा व्यक्ति बहुत ही चतुर चोर किस्म का था, यानी कि बुरा इंसान था।
और जो ये दूसरा बुरा व्यक्ति था, ये मंदिर तो जाया करता था लेकिन पूजा पाठ नहीं, बल्कि हेरा फेरी करने, चोरी चकारी करने, लोगों के जूते चप्पलें चुराने या लोगों की सामान चोरी करने में ज़्यादा इसकी रुचि रहती थी। एक बार ऐसा होता है कि उस नगर में बहुत तेज तूफान आता है, बरसात आती है, तो जो बुरा व्यक्ति होता है, जो चोरी में या लोगों को धोखा देने में विश्वास रखता है, वह यह सोचता है कि इस समय मंदिर में कोई नहीं होगा, तो ऐसे में वह मंदिर जाता है और जो प्रतिमा पर आभूषण होते हैं, भगवान की मूर्ति के आभूषण और दूसरा सामान और जो मंदिर का धन होता है, वह चुरा कर चला जाता है। ऐसे में जो पहला व्यक्ति जो दान पुण्य और अच्छे कर्म वाला अच्छा मनुष्य है, वह भी आता है मंदिर के अंदर और लोग ऐसा सोचते हैं, पंडित ऐसा सोचता है कि चोरी इसी ने की है जो कि बाद में आया। पंडित ने और जो नगर के निवासी थे, उन्होंने बहुत उस व्यक्ति का अपमान किया जो कि अच्छा था। ऐसा देखकर उस व्यक्ति का मन टूट गया। वह धर्म कर्म छोड़कर सादगी भरा जीवन जीने लगा और दान पुण्य करना भी उसने अब छोड़ दिया। प्रभु से नाराज होकर, ईश्वर से नाराज होकर कि इतना अच्छा कर्म करने के बाद भी मुझे ऐसा नतीजा प्राप्त हुआ है कि लोगों ने उसी का अपमान किया। इतना उसने लोगों के लिए किया और वही लोग उसको चोर समझते हैं, उसको अपमानित नज़रों से देखते हैं, गिरी हुई ऐसे में नज़रों से देखते अच्छे हैं। व्यक्ति का दिल टूट जाता है, वह प्रभु से नाराज जीवन जीने लगता है। ऐसे में कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीतते चले जाते हैं और दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जब वह यमराज जी के सामने खड़े होते हैं दोनों व्यक्ति, तो जो अच्छे वाला व्यक्ति है वह पूछता है यमराज जी से कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म ही करता था, पूजा पाठ करता था और लोगों का भला करता था, लोगों के लिए बहुत कार्य मैंने किए, फिर भी मुझे अपमानित ही जीवन जीना पड़ा। और जो ये बुरा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसको बहुत अधिक मात्रा में जीवन में धन मिला और इसका जीवन बहुत अच्छे से बीता है। ऐसा सुनकर यमराज जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि पुत्र, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था एक गाड़ी से, तो उस दिन तुम्हारा मरने का दिन था, यानी कि उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन तुम अपने अच्छे कर्मों के कारण ही बच पाए और जो तुम्हारी मृत्यु लिखी थी वह छोटी सी दुर्घटना में बदल गई। लेकिन जो ये बुरा व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके जो जीवन के अंदर राजयोग लिखा था, लेकिन इसने अपना गलत रास्ता चुना। जो इसने लोगों को धोखा दिया, चोरियां की, उसकी वजह से ही इसका जीवन एक छोटे से धन को लेकर ही सिमट कर रह गया। कुल मिलाकर यहाँ कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही आपका मंगल हो या आपका भला हो। यदि आप अच्छे कर्म सच्चे दिल से करते हैं तो यकीन मानिए, आपको हो सकता है ईश्वर आपकी थोड़ी बहुत परीक्षा लें, हो सकता है आपके जीवन में दुख दर्द आए, लेकिन सच्चा मनुष्य यही है कि हर प्रकार के जो वातावरण से निकलकर अपने आप को सटीक और मजबूत रख सके या अपने जीवन में मजबूती से टिका रहे और आने वाले हर सुख या दुख को खुशी खुशी अपना ले। और ये बात तो हमें सबको ही पता है, हमारे बड़े बुजुर्गों, धर्म ग्रंथों और हर कोई ये बात को मानता ही है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, मन से उनको भी पता होता है कि वो बुरा कर रहे हैं, इसका फल उनको बुरा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल ऐसा होकर ही रहेगा। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, इस बात से निश्चिंत रहें कि उनके साथ हमेशा बुरा होता है। और बुरे आदमी जो हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, चोरी चकारी या किसी को धोखा देकर अपना घर भर रहे हैं, तो उनको इस बात से डरते रहना चाहिए या डर भी लगना चाहिए कि ईश्वर सब देख रहा है। अंत में उनको भी दिल से पता है उनके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी
आज की जानकारी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।